जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू चाणक्य कोचिंग सेंटर। बच्चों, आज है 26 अप्रैल और आज हम बात करेंगे पिछले एक दो दिनों के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर और उनसे जुड़ी हुई स्टैटिक इंफॉर्मेशन की। तो आज का बच्चों हमारा पहला जो करंट अफेयर का क्वेश्चन है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। तो रिसेंटली बच्चों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने एक डिप्टी गवर्नर को रीअपॉइंट किया है, ये उसके बारे में क्वेश्चन है बच्चों। हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज डिप्टी गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? ऑप्शन है टी रविशंकर, अशोक मेहता, सर्वेश चौधरी या एम राजेश्वर राव। तो आंसर है बच्चों टी रविशंकर। तो ये जो फोटो में है बच्चों ये है टी रविशंकर, जो कि आरबीआई के ऑलरेडी डिप्टी गवर्नर है। सरकार ने इनको रीअपॉइंट कर दिया और एक्सटेंशन दे दी 1 साल की। तो चलिए बात करते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रीअपॉइंटेड द आरबीआई डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर एंड एक्सटेंडेड द टर्म फॉर 1 ईयर फ्रॉम मई 3 2025। तो बेसिकली मई 3 2025 को रिटायर हो रहे थे, बट इनको 1 साल की बच्चों जो है वो एक्सटेंशन दे दी है। द अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट हैज अप्रूव्ड हिज रीअपॉइंटमेंट फॉर द एक्सटेंडेड टर्म। और 2021 में बच्चों ये आरबीआई के डिप्टी गवर्नर बने थे। उससे पहले बच्चों आरबीआई में अलग अलग पोस्ट पे बच्चों काम कर चुके हैं। अब बच्चों आरबीआई जो है यानी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसको चलाने के लिए बच्चों 5 आदमियों की एक टीम है। तो याद रखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को चलाने के लिए 5 आदमियों की एक टीम काम करती है और उसमें एक होते हैं बच्चों गवर्नर और 4 होते हैं डिप्टी गवर्नर। तो इस टाइम जो गवर्नर हैं आरबीआई के बच्चों, उनका नाम आपको पता होना चाहिए, संजय मल्होत्रा हैं। और 4 हैं बच्चों डिप्टी गवर्नर। 4 हैं बच्चों डिप्टी गवर्नर। डिप्टी गवर्नर में पहला नाम है टी रविशंकर, दूसरा नाम है बच्चों एम आर राव, तीसरा नाम है बच्चों स्वामीनाथन जानकीरामन, स्वामीनाथन जानकीरमन, और थर्ड नाम है बच्चों पूनम गुप्ता, जो जिनकी अपॉइंटमेंट बच्चों अभी थोड़े दिन पहले हुई है। तो ये 4 बच्चों डिप्टी गवर्नर हैं, एक गवर्नर है। अब आरबीआई के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जो आपको पता होनी चाहिए बच्चों की। आरबीआई जो है इसको फॉर्म किया गया था बच्चों 1 अप्रैल 1935, ठीक है। और हिल्टन यंग कमीशन जो थी बच्चों, उसने आरबीआई के बारे में बच्चों रिकमेंडेशन दी थी। हिल्टन यंग कमीशन, ये नाम आप याद रखिएगा। इसने आरबीआई को सेटअप करने के बारे में रिकमेंडेशन दी थी और फिर उसके लिए ब्रिटिश हुकूमत ने एक बच्चों एक्ट पास किया था जो था आरबीआई एक्ट 1934 बच्चों। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन बच्चों कुछ आरबीआई की है। इसके अलावा हमें बच्चों टाइम टू टाइम आरबीआई की जो बच्चों काम होते हैं ना, जो मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई डिस्कस करता है, हम उसको बच्चों भी डिस्कस करते रहेंगे। आपको भी बच्चों इसके बारे में बेसिक चीजें याद रखनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच प्लेयर अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन विजडन लीडिंग मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 के लिए बच्चों। तो इनमें से किस बच्चों प्लेयर ने विजडन लीडिंग मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है फॉर 2024? और फोटो देख के बच्चों आप आंसर बता सकते हो कि आंसर क्या है, जसप्रीत बुमराह बच्चों। तो चलिए बात करते हैं। जसप्रीत बुमराह, हु इज इंडियन ऑल फॉर्मेट फास्ट बॉलर, वाज हेल्ड एज leading men cricketer in the world for 2024 in the 2025 edition of Wisden Cricketers Almanac बच्चों। तो इंग्लैंड में एक बच्चों बुक पब्लिश होती है जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम विजडन बोल सकते हैं, विजडन बुक बच्चों। और ये 1926 से बच्चों लगातार 1864 से बच्चों ये बुक जो है वो पब्लिश हो रही है। और इसको बच्चों बाइबल ऑफ क्रिकेट भी कई बार लोग बोलते हैं, बाइबल ऑफ क्रिकेट। अब बच्चों याद रखिए जो बुक है ना, इसका मेन फोकस होता है इंग्लैंड के ऊपर, बट इसमें कुछ कैटेगरी है जहां पे ये पूरी दुनिया में जो इंटरनेशनल क्रिकेट हो रहा है उसमें लोगों को बताती है कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और इस बार उन्होंने बताया कि 2024 में जो बेस्ट क्रिकेटर जो कि इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहा था वो कौन था, जसप्रीत बुमराह। वहीं बच्चों वुमेन क्रिकेट में अगर बात करें तो स्मृति मंदाना बच्चों, जो इंडिया की एक वुमेन क्रिकेटर हैं, उनको लीडिंग क्रिकेटर इन दी वर्ल्ड वुमेन फॉर 2024 जो है वो अवार्ड जो है वो मिला है। तो बेसिकली
इंडिया के ही जसप्रीत बुमराह और इंडिया की ही स्मृति मंदाना को दुनिया का लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड फॉर 2024 जो है बच्चों को किसने बोला? विजडन ने, जो कि एक मैगजीन है जो इंग्लैंड में पब्लिश होती है, इंग्लैंड के क्रिकेट के ऊपर फोकस रखती है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वेयर वॉज द वर्ल्ड फर्स्ट ह्यूमनॉइड रोबोट हाफ मैराथन हेल्ड? तो इनमें से किस सिटी में दुनिया की पहली हाफ मैराथन हुई जिसमें ह्यूमनॉइड रोबोट भी दौड़े? ह्यूमन रोबोट मतलब इंसान के साइज के जो रोबोट होते हैं बच्चों वो। ऑप्शन है टोक्यो, बीजिंग, सियोल या लंदन बच्चों। आंसर है बीजिंग। तो 21 ह्यूमनॉइड रोबोट्स joined thousands of runners at Yuzhuang Half Marathon in Beijing. It was the first time these machines have raced alongside human over a 21 किलोमीटर कोर्स। बेसिकली हाफ मैराथन 21 किलोमीटर की होती है बच्चों। और जो विनिंग रोबोट था वो था टियांगोंग अल्ट्रा, जिसने बच्चों लगभग 2 घंटे 40 मिनट में जो है बच्चों टोटल अपना 21 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। जबकि अगर कंपैरिजन के लिए मैं आपको बताऊं, मेंस जो विनर थे बच्चों उन्होंने 1 घंटे 2 मिनट में काम कर लिया था पूरा। तो बेसिकली रोबोट स्लो दौड़ रहे थे। लेकिन बच्चों इंपॉर्टेंट ये है कि इंसान के जैसे जैसे बच्चों आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, इंसान के जैसे रोबोट बच्चों जो है वो इसमें दौड़े थे। ठीक है, तो याद रखिए बच्चों, ह्यूमनॉइड रोबोट की पहली मैराथन जो थी हाफ मैराथन वो कहां पे हुई बच्चों? बीजिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डेट अमंग द फॉलोइंग वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो इनमें से किस डेट को हर साल वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है? इसी दिन को बच्चों वर्ल्ड बुक डे भी बोलते हैं और इसी दिन को बच्चों इंटरनेशनल बुक डे भी बोला जाता है। तो याद रखिए, एक ही बच्चों दिन को अलग अलग जो है वो नाम से जो है वो जाना जाता है। ऑप्शन है अप्रैल 22, अप्रैल 23, अप्रैल 24 या अप्रैल 25। आंसर है बच्चों अप्रैल 23। तो वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे is celebrated on April 23rd every year. This day is observed globally to promote the love for reading and writing. The event transcends borders, promoting the joy of reading and power of publishing and importance of protecting intellectual property through copyright laws. अब ओरिजिनली इसका नाम था वर्ल्ड बुक डे, बट जब यूनेस्को ने इसको बच्चों सेलिब्रेट करना शुरू किया ना, उन्होंने इसका नाम रखा वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे। क्यों कॉपीराइट डे? क्योंकि जैसे बच्चों आपकी कोई बुक है, आपका कोई आइडिया है, उसको आप ही अपने नाम से छापे, कोई और ऑर्गेनाइजेशन उस आइडिया को कॉपी करके ना छापे, उसको भी बच्चों इसमें शामिल किया जाता है और लोगों को बताते हैं, अवेयर करते हैं कि क्या क्या प्लेजरिज्म और कॉपीराइट लॉज हैं जिनको फॉलो करके हमें अपनी बुक्स जो है वो पब्लिश करनी चाहिए। और याद रखिए बच्चों, यूनाइटेड नेशन की हेल्प से ये दिन जो है बच्चों सेलिब्रेट करना शुरू हुआ और फर्स्ट टाइम ये दिन सेलिब्रेट किया गया था 1995 में। इस बार बच्चों वर्ल्ड बुक डे या वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे की थीम थी रोल ऑफ लिटरेचर इन अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स विच हाईलाइट लिटरेचर पिवटल रोल इन ड्राइविंग प्रोग्रेस टुवर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो पूरी दुनिया में एनवायरमेंट को बचाने के लिए और क्लाइमेट चेंज को बचाने को देखते हुए कुछ बच्चों गोल्स डिसाइड किए गए हैं। जैसे बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड कम करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, उनको बोला जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो इस बार की जो थीम थी वो एसडीजी के ऊपर रखी गई कि कैसे बुक्स लोगों को इंस्पायर कर सकती है एसडीजी के लिए काम करने में बच्चों। तो ये था वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं, वेयर वॉज इंडियाज लार्जेस्ट क्रूज टर्मिनल वॉज लॉन्च्ड? तो क्रूज बेसिकली बच्चों आपने सुना होगा कि बड़े बड़े शिप होते हैं, जैसा बच्चों इस फोटो में आप देख पा रहे हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि बच्चों कहीं भी रोक के लोगों को इनमें बड़े आराम से बच्चों बिठा के ले जा सकते हैं। इसके लिए प्रॉपर टर्मिनल बने होते हैं, जैसे एयरप्लेन में बैठने के लिए बच्चों टर्मिनल होते हैं। तो इंडिया में अभी छोटे छोटे टर्मिनल काफी हैं, बट रिसेंटली इंडिया का लार्जेस्ट क्रूज टर्मिनल जो है बच्चों लॉन्च किया गया। आपको बताना है वो कहां पे हुआ, पणजी, कोच्चि, विशाखापत्तनम या मुंबई। और आंसर क्या है बच्चों? आंसर है मुंबई। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज Sarbanand Sonowal flagged off cruise operation from the Mumbai International Cruise Terminal in Mumbai, which is India's largest world-class cruise terminal. The newly inaugurated MICT is designed to handle 1 million passengers every year with approximately 10,000 passengers per day. और ये 5 शिप को साइमल्टेनियसली हैंडल कर सकता है, यानी 5 अलग अलग बड़े क्रूज शिप यहाँ आ सकते हैं और उसमें पैसेंजर इन और आउट हो सकते हैं बच्चों। अब इंडिया में
क्रूज टर्मिनल तो थे बच्चों, इंटरनेशनल लेवल का ये अपनी तरह का पहला है बच्चों। और दुनिया में लगातार बच्चों जो क्रूज टूरिज्म है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, और इंडिया बच्चों चाहता है कि दूसरे देश के जो क्रूज है वो इंडिया में है, उसके लिए बच्चों बेसिकली कंस्ट्रक्ट किया गया है। तो याद रखिए, इंडिया का पहला बच्चों वर्ल्ड क्लास और इंडिया का सबसे बड़ा जो क्रूज टर्मिनल है वो रिसेंटली बनाया गया है बच्चों, कहां पर, मुंबई में। नेक्स्ट बच्चों, आरबीआई की कुछ नई गाइडलाइंस आई है बच्चों बैंक में जो आपका अकाउंट है उसको मेंटेन करने के बारे में। तो देखते हैं बच्चों, व्हाट इज द मिनिमम एज सेट बाय आरबीआई फॉर माइनर्स टू इंडिपेंडेंटली ऑपरेट बैंक अकाउंट इन इंडिया। ऑप्शन है 10 ईयर्स, 12 ईयर्स, 14 ईयर या 16 ईयर, और आंसर है 10 साल बच्चों। चलिए इसको समझते हैं। तो इंडिया सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया announced that minors above the age of 10 will be able to open and operate independent bank account। अब बच्चों आरबीआई ने कहा है कि 10 साल से ज्यादा के जो बच्चे हैं वो इंडिपेंडेंटली बिना किसी एडल्ट के साथ आकर के भी बच्चों अपना अकाउंट ऑपरेट कर सकते हैं। अब इससे पहले रूल क्या था बच्चों, कि कोई भी जो माइनर है वो अपना अकाउंट तभी ऑपरेट कर सकता है अगर उसके साथ उसका कोई एडल्ट जो होगा वो उनके कोई साथ में होगा, यानी बेसिकली गार्डियन वगैरह पेरेंट उसके साथ में होगा। बट अभी आरबीआई ने कहा है कि जो 10 साल से ऊपर है वो इंडिपेंडेंटली अपना अकाउंट यूज कर सकते हैं, और बैंक जो है उनको अलाउ करेगा काम करने के लिए। बस बैंक की कंडीशन एक है कि बैंक जो है, जो आरबीआई ने कहा है कि कोई भी बैंक जो है अगर बच्चा अकाउंट खुला रहा है ना, बच्चे को उसके बारे में सारी गाइडलाइंस बताई जाएंगी। दूसरा, बच्चे को फाइनेंशियल रिस्क के बारे में भी इन्फॉर्म किया जाएगा। जब बच्चे की एज 18 हो जाएगी ना, 18 हो जाएगी, उसके सिग्नेचर फोटो वगैरह जो भी जरूरत होगी वो सारे अपडेट किए जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, माइनर विल एबल टू इंडिपेंडेंटली ओपन ऑपरेट सेविंग बैंक अकाउंट अलॉन्ग विद टर्म डिपॉजिट अकाउंट। The central bank also permitted that the banks are permitted to offer additional banking facilities to minor account based on their risk management policy। लेकिन उसको उनको पूरी तरीके से बता के बच्चों ही ये काम किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों खोंगजम डे के बारे में। खोंगजम डे इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया। नागालैंड, सिक्किम, मणिपुर या मिजोरम, और आंसर है बच्चों मणिपुर। The state government of Manipur observed Khongzom Day at the Khongzom War Memorial Complex in Kabaching of Thobal district बच्चों। तो खोंगजम डे जो है वो एक बहादुरी दिवस के तौर पे हर साल बच्चों जो है वो थोबल डिस्ट्रिक्ट में बच्चों जो खोंगजम वार मेमोरियल है वहां पे सेलिब्रेट किया जाता है। अब ये जो खोंगजम डे है बच्चों ये हमेशा अप्रैल 23 को सेलिब्रेट होता है। अब ये खोंगजम डे सेलिब्रेट क्यों करते हैं, तो 1891 में बच्चों हुआ क्या, ब्रिटिश फोर्सेस और मणिपुरी जो बच्चों रिबेल्स थे उनके बीच में लड़ाई हो गई। अब ये लड़ाई शुरू कैसे हुई बच्चों, जो मणिपुर के राजा थे ना उस टाइम के, जिनके साथ ब्रिटिश लोगों की अरेंजमेंट बहुत बढ़िया थी, उनको उनके मिलिट्री कमांडर ने कू करके यानी बेसिकली मिलिट्री तख्ता पलट करके मार दिया। उसके बाद ब्रिटिश फोर्सेस जो है वो मणिपुर में घुसी सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए, और एंग्लो मणिपुरी वॉर हुई बच्चों 1891 में, जिसमें मणिपुरी फोर्सेस जो थी वो बहुत बहादुरी से लड़ी। हालांकि बच्चों बाद में उन्होंने बेसिकली हथियार डाल दिए थे अपने, उन्होंने सरेंडर कर दिया था, बट स्टिल वो बच्चों बहुत बहादुरी से लड़ी, और उसी को देखते हुए खोंगजम डे जो है वो सेलिब्रेट होता है। और इसी बहादुरी की वजह से बच्चों जो मणिपुर है ब्रिटिश लोगों ने उसका अपना पार्ट नहीं बनाया, वो बेसिकली एक इंडिपेंडेंट स्टेट के किंगडम के तौर पे एग्जिस्ट करता रहा, जब प्रिंसली स्टेट के नाम से बाद में मणिपुर प्रिंसली स्टेट बना। तो इस लड़ाई को सेलिब्रेट करने के लिए मणिपुर में बच्चों खोंगजम डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। गवर्नर A.K. भल्ला led the state in honoring the martyrs, laying wreath at Kheba Hill and the statue of पौना ब्रजबासी बच्चों, जो उस टाइम जो मणिपुरी बच्चों जो इस लड़ाई में लड़े थे उनके बच्चों कमांडर थे बच्चों, एक उनका नाम था पौना ब्रजबासी बच्चों, जो बेसिकली सेनापति थे उस टाइम जो मिलिट्री बच्चों लड़ रही थी। और ये खोंगजम रिवर के आसपास लड़ाई हुई, इसलिए बच्चों उसका नाम क्या रखा है, खोंगजम डे बच्चों। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं, हाउ मेनी गोल्ड Did India won in ISSF World Cup 2025 at Lima? तो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन जो है बच्चों उसके वर्ल्ड कप की सेकंड स्टेज हुई, यानी सेकंड वर्ल्ड कप हुआ बच्चों पेरू में, पेरू की जो कैपिटल लिमा में, वहां पे उसमें इंडिया ने कितने गोल्ड मेडल जीते, 2, 3, 4 या 5, और आंसर है बच्चों 2 गोल्ड मेडल। तो चलिए बात करते हैं। तो इंडिया फिनिश्ड देयर कैंपेन at the Peru leg of International Shooting Sports Federation World Cup at 3rd place
इन दी ओवरऑल स्टैंडिंग विद टोटल ऑफ 7 मेडल इंक्लूडिंग 2 गोल्ड 4 सिल्वर एंड 1 ब्रॉन्ज। तो इंडिया ने जो आईएसएसएफ वर्ल्ड कप का जो पेरू लेग है, यानी जो बच्चों पेरू में उनका जो दूसरा वर्ल्ड कप का पार्ट हुआ, उसमें इंडिया ने बच्चों ओवरऑल 7 मेडल जीते, जिसमें 2 गोल्ड है और ओवरऑल हम बच्चों 3rd प्लेस पर रहे। फर्स्ट इसमें था बच्चों चाइना और सेकंड इसमें रहा बच्चों यूएसए। दोनों के 4-4 गोल्ड है, इंडिया के बच्चों इस बार 2 गोल्ड आए। अब जो आईएसएफ जो है, जो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन है, ये जो वर्ल्ड कप करा रही है ना 2025 में, ये एक सिंगल स्टेज में नहीं हो रहा। मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पे वर्ल्ड कप हुआ, ये मल्टीपल अलग 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 पार्ट में हो रहा है बच्चों। जैसे शुरू बच्चों हुआ ब्यूनस आयर्स से, अर्जेंटीना से, फिर बच्चों ये लीमा में हुआ, लीमा यानी पेरू की जो कैपिटल है वहां पे हुआ। उसके बाद अगला जो इसका पार्ट होगा वो होगा बच्चों निकोसिया में। निकोसिया बेसिकली साइप्रस में है बच्चों। निकोसिया के बाद बच्चों ये होगा म्यूनिक में, जर्मनी में। उसके बाद बच्चों ये होगा लोनातो में, बेसिकली इटली में। फिर लिंगबो बच्चों चाइना में, और फिर फाइनल इसका होगा दोहा में। तो फाइनल जो होगा वो कहां पे होगा इस वर्ल्ड कप का? दोहा बच्चों, फाइनल होगा दोहा में। और होगा क्या, हर बच्चों जो वर्ल्ड कप स्टेज हो रही है ना, इसमें जो गोल्ड मेडलिस्ट आते जाएंगे वो लोग दोहा में पार्टिसिपेट करेंगे। बस जो जैसे ब्यूनस आयर्स में जिसका गोल्ड आएगा, लीमा में, निकोसिया में, म्यूनिक में, निंगमो में, उन सबको फिर फाइनली मौका मिलेगा दोहा में पार्टिसिपेट करने का। तो इंडिया की तरफ से जो 2 गोल्ड मेडल जीते बच्चों, वो सुरुचि सिंह ने वुमेन 10 मीटर एयर पिस्टल में, सौरभ चौधरी और सुरुचि सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल जो मिक्स टीम इवेंट होता है मेल फीमेल वाला, उसमें बच्चों जीते। दोनों में आप एक चीज देखो, सुरुचि सिंह है। प्लस जो पहले बच्चों ब्यूनस आयर्स में हुआ था ना, ब्यूनस आयर्स में इंडिया के 4 गोल्ड आए थे बच्चों, उनमें से 1 गोल्ड जो था वो सुरुचि सिंह का था। तो इस बार सुरुचि जो है बच्चों वो इंडिया के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो वुमेन 10 मीटर एयर पिस्टल में पिछले ब्यूनस आयर्स में भी उनका गोल्ड आया और इस बार भी गोल्ड आया। ब्यूनस आयर्स में बच्चों इंडिया आया था 2nd प्लेस पे, फर्स्ट पे चाइना था, हम 2nd पे थे। इस बार बच्चों हमारी क्योंकि गोल्ड कम आए उसकी वजह से टैली में बच्चों नंबर हमारा 3rd आया। और अगर आप ब्यूनस आयर्स और लीमा की ओवरऑल टैली देखोगे, इंडिया अभी भी बच्चों नंबर 2 पे है, नंबर 1 पे चाइना है बच्चों इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल मेडल्स की अगर बात करें तो। फिर बच्चों बात करते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के बारे में। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज इट्स वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, इस बार जिसका टाइटल रखा गया अ क्रिटिकल जंक्चर अमंग पॉलिसी शिफ्ट। तो बेसिकली रिपोर्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। ये रिपोर्ट कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज की है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम या एशियन डेवलपमेंट बैंक? और आंसर है बच्चों इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको आईएमएफ भी बोलते हैं। द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड रिसेंटली रिलीज इस वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, जिसका इस बार टाइटल था अ क्रिटिकल जंक्चर अमंग पॉलिसी शिफ्ट बच्चों। अब ये जो रिपोर्ट है बच्चों, ये बताती है इकोनॉमिक कंडीशन इन वर्ल्ड बच्चों। तो दुनिया में क्या इकोनॉमिक कंडीशन चल रही है उनके बारे में बच्चों ये डिस्कस करती है। और इसमें इसने क्या क्या बताया? इसने एक तो बताया कि दुनिया में जो जीडीपी ग्रोथ रेट होगा ना दुनिया का, वो होगा मात्र 2.8%। तो दुनिया की जो ग्रोथ है, जीडीपी ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, वो स्लो हो गई है बच्चों। इंडिया की इसमें मेंशन की गई कि 6.2% रहेगी। तो इंडिया की ग्रोथ रेट ज्यादा है दुनिया से कंपेरेटिवली। बाकी दुनिया में क्योंकि बच्चों इस टाइम टैरिफ वॉर छिड़ी हुई है, यूएसए ने बच्चों शुरू किया, फिर चाइना और दूसरे कंट्रीज ने यूएसए के ऊपर लगा दिया। तो जो ग्लोबल ट्रेड टेंशन चल रहा है उसकी वजह से बच्चों अभी दुनिया में जो ओवरऑल ग्रोथ है वो काफी कम रहेगी। अब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड याद रखिए बच्चों, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। जैसे बच्चों वर्ल्ड बैंक काम करता है दूसरे देशों के, जो दूसरे देशों को पैसे देता है लोन पे इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के लिए, वैसे ही आईएमएफ भी है। आईएमएफ भी बच्चों सेम काम करता है। और इवन आईएमएफ का जो हेडक्वार्टर है बच्चों, वो भी सेम वहीं पे है जहां पे वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है। इनका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर भी कहां है बच्चों? वॉशिंगटन डीसी। और ये ऐसा भी नहीं है कोई नई ऑर्गेनाइजेशन है बच्चों, ये 1944 से बच्चों काम कर रही है, 1944 से। और ये अलग अलग देशों को बच्चों, इवन ये स्टेट को भी पैसा देती है। जैसे सपोज कीजिए किसी स्टेट को, कोई देश के किसी पर्टिकुलर स्टेट को पैसे चाहिए तो वो भी आईएमएफ से बच्चों पैसे ले सकता है। इस टाइम बच्चों मैं बात करूं अगर, तो 191 कंट्रीज जो है बच्चों वो आईएमएफ के मेंबर हैं।
जिनमें इंडिया बच्चों सबसे मेन मेंबर्स में से एक है। इंडिया काफी पैसे कंट्रीब्यूट करता है बच्चों आईएमएफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं बच्चों लोरियस अवार्ड के बारे में। तो हु हैज वोन 2025 लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड? तो इनमें से किसको 2025 लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है? कार्लोस अल्काराज, मैक्स वर्स्टैपन, मोंडो डुप्लांटिस या किलियन एम्बापे? तो बच्चों कार्लोस अल्काराज बेसिकली टेनिस के प्लेयर हैं, मैक्स वर्स्टैपन बेसिकली F1 ड्राइवर है, मोंडो डुप्लांटिस बच्चों पोल वोल्टर है, और किलियन एम्बापे जो है बच्चों वो फुटबॉलर है। आंसर है बच्चों मोंडो डुप्लांटिस। तो स्वीडिश पोल वोल्टर आर्मांडो डुप्लांटिस, जिनको बच्चों मोंडो डुप्लांटिस भी बोला जाता है, इनको बच्चों प्यार से मोंडो डुप्लांटिस भी बोला जाता है। एंड आर्टिस्टिक जिम्नास्ट सिमोन बाइल्स, बच्चों सिमोन बाइल्स जो है वो यूएसए की है, हैज रिसीव्ड 2025 लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन एंड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड रिस्पेक्टिवली। तो अरमान डुप्लांटिस को मेंस कैटेगरी का और सिमोन बाइल्स जो कि यूएसए की बच्चों जिम्नास्ट हैं उनको वुमेन कैटेगरी में मिला है लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन एंड स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड बच्चों। अब बच्चों ये अवार्ड इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? तो लोरियस स्पोर्ट्स अवार्ड जो है बच्चों ये शुरू किया गया था साल 2000 में, और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि बच्चों कुछ स्विट्जरलैंड की ऑर्गेनाइजेशन थी, कुछ जर्मनी की जैसे डालमर करके एक ऑर्गेनाइजेशन है बच्चों जो मर्सिडीज बेंज की ओरिजिनल जो फर्म है बच्चों, उन्होंने स्पोर्ट्स पर्सन के लिए एक अवार्ड शुरू किया ताकि बच्चों पूरी दुनिया में जो स्पोर्ट्स पर्सन पिछले साल में सबसे अच्छा परफॉर्म करके आया है उसको बच्चों थोड़ा सा उसकी जो है बच्चों उसकी रिस्पेक्ट के तौर पे उसको एक अवार्ड देने के लिए अवार्ड शुरू किया गया, और इसको दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़े स्पोर्ट्स अवार्ड के तौर पे देखा जाता है। और ये लोरियस किस नाम से है? बेसिकली बच्चों लोरियस आया है लॉरेल वर्ड से। लॉरेल वर्ड बेसिकली इज्जत देने के लिए बोला जाता था किसी स्पोर्ट्स पर्सन को, रिस्पेक्ट के लिए लोरियस वर्ड यूज किया गया है बच्चों इसमें। तो ये किसी का नाम नहीं है, बस रिस्पेक्टफुल वे में इसको लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन स्पोर्ट्स अवार्ड जो है वो बोला गया। और इस बार ये जो बच्चों स्पोर्ट्स अवार्ड हुए थे मैड्रिड स्पेन में हुए थे। तो याद रखिए अरमान डुप्लांटिस या मोंडो डुप्लांटिस और सिमोन बाइल्स को बच्चों मिला है लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन एंड स्पोर्ट्स वुमेन ईयर अवार्ड फॉर 2024 इन 2025 बच्चों। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बच्चों आपसे कुछ इंपॉर्टेंट और करंट अफेयर को लेके।